विराट किंग कोहली का सबसे बड़ा एरा चालू हो चुका है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली दुनिया के वाहिद क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 700 रन क्रॉस किए हैं। दुनिया के वाहिद क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 50 सेंचुरी की हैं और बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है। इन सारी खबरों को कवर करते हैं और शुएब अख्तर का विराट कोहली के बारे में जो भविष्यवाणी थी, जो पेशन गोई थी उर्दू में कहते हैं, वो बिल्कुल सच साबित हुई है। क्या करने जा रहे हैं विराट कोहली और क्या कहा शुएब अख्तर ने, इसके ऊपर बात करते हैं। मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी दबाओ। तो भाई साहब हुआ कुछ यूं कि आज मैच था फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप 2023। सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और ये मैच बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि आज तक कभी भी किसी नॉकआउट स्टेज के ऊपर न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया से नहीं हारी है। यानी कि हमेशा जो है इंडियन टीम जो है वो बेचारी न्यूजीलैंड के सामने हार जाती थी। लेकिन इस बार जब राहुल द्रविड़ से सुबह इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई न्यूजीलैंड को हराने के लिए आपके पास क्या प्लान्स है। तो पता है राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, दैट वी हैव अ किंग कोहली, वी डोंट नीड एनी प्लान्स। यानी कि हमारे पास विराट कोहली है, हमें किसी प्लान की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात की है। मतलब बहुत सारी तालियां भाई, बहुत सारी तालियां। बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि बात बिल्कुल सही हुई है। विराट कोहली ने अकेले न्यूजीलैंड की पूरी टीम को चीर दिया। अकेले तो नहीं क्योंकि पूरा टीम वर्क था। आप खुद सोचो 397 बनाए टीम इंडिया ने, जिसमें से 117 रन जो है वो बनाए किंग कोहली ने, विराट कोहली ने। और यहां पर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर सर का, द ग्रेट सचिन सर का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें जो है वो 50 100 करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बने। देखो ये रिकॉर्ड पहले तो था सचिन सर के पास। हमारे जो सचिन तेंदुलकर साहब है उन्होंने हर पाकिस्तान की बड़ी बजाई है। पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई इनकी 5-6 सेंचुरी हैं। तो यहां पर उनका काम जो है विराट कोहली ने अच्छे तरीके से थमा लिया और 35 इयर्स की एज में विराट कोहली बन गए हैं दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर जिन्होंने 50 सेंचुरी जो पूरी की। अबे भाई 50 बोला भी नहीं जा रहा कसम से। ये इंसान है, एलियन है, क्या चीज है विराट कोहली, क्योंकि भाई ये इंसानों के बस की बात नहीं है। 50 ओडीआई 100 स्कोर करना ये सिर्फ किंग कोहली कर सकता है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के शुएब अख्तर ने कहा कि भाई आप ये 50 देख रहे हो, ये 50 नहीं करेगा, विराट कोहली 140 सेंचुरी करेगा। ये कहा शुएब अख्तर ने, अभी नहीं। उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी यही कहा था कि भाई विराट कोहली जो है वो 50 सेंचुरी स्कोर करेगा और आज भी यहां पर यही बात की कि भाई विराट कोहली, मुझे यकीन है, पूरे तरीके से यकीन है कि 140 सेंचुरी तक जाएगा। कम से कम भी इस बंदे की 70 सेंचुरी तो यहां पर आप लिख के रख लो, वनडे क्रिकेट में है ही है। बाकी आप T20 और टेस्ट को मिलाकर जो है वो बाकी की 70 कर लो, तो 140 सेंचुरी तो 100% जा रही है। अब इसका क्रेडिट जाता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस को और पब्लिक को, क्योंकि विराट कोहली ने जो ये परफॉर्मेंस दी है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग है ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप के वो ऐसे कैप्टन बने हैं जिन्होंने अपनी खुद की जो है कप्तानी छोड़ी और पिछले वर्ल्ड कप में कप्तान थे, उसके बाद जब हारे तो फिर कप्तानी छोड़ दी उन्होंने अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं थी। 3 साल से कोई सेंचुरी भी स्कोर नहीं की, लेकिन फिर भी रन्स का अंबार लगा के रखा था। लेकिन जैसे ही कप्तानी की टोपी उतरी तो विराट कोहली एक नए ही रूप से हमें देखने को मिले। सबसे पहली 100 जो थी उन्होंने कमबैक करने के बाद अफगानिस्तान को मारा, फिर बांग्लादेश को मारा, फिर न्यूजीलैंड को मारा, फिर वेस्ट इंडीज को मारा, उसके बाद पाकिस्तान को ठोका और बहुत अच्छे तरीके से ठोका। तो यहां पर विराट कोहली ने अपने आप को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, आप खुद सोचो। विराट कोहली को देखकर यह बंदा, कोई भी कह नहीं सकता कि यह बंदा 35 साल का है। अभी भी ऐसा दिखने में लगता है कि विराट कोहली आराम से 10 साल तक और भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। जितनी उनकी फिटनेस है, वो इंडियन टीम में सबसे ज्यादा फिटेस्ट खिलाड़ी हैं और ये देखकर आपको 100% बता सकता हूं कि विराट कोहली 10 साल तक, और यार आप 10 को छोड़ो, आप मोटे मोटे 5 साल और रख लो, 5 भी नहीं, आप 4 साल और रख लो। चलो 4 साल में आप पर ईयर के हिसाब से अगर आप 15 सेंचुरी भी रख लो, अब इतना तो मारेंगे ना यार। विराट कोहली की जो फॉर्म देख रहे हो, इतना तो मारेंगे तो कितनी सेंचुरियां, 60 सेंचुरियां होती हैं। यानी कि अगर अभी 80 हो गई हैं तो क्या विराट कोहली 60 सेंचुरी और नहीं मारेगा? मुझे लग रहा है बड़े आराम से विराट कोहली 60 सेंचुरी मार लेगा। और क्योंकि आप खुद सोचो, विराट कोहली ने जिस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब उनसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कोई दुनिया में है नहीं। वो 50 ओडीआई 100 स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन हो गए और इसकी वजह से विराट कोहली का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और उनको अब रोकना इंपॉसिबल होगा। जबकि दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है बाबर आजम की तरफ से कि भाई बाबर आजम ने जो है कप्तानी से, आप कह लो, स्टेप डाउन कर लिया, कप्तानी छोड़ दी है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि भाई हम सारे चूतिए जो है ना पाकिस्तान के फैंस, वो सारे बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गए थे। और भाई वो अकेला बंदा कितना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करेगा, और क्रिटिसिज्म की वजह से उसकी परफॉर्मेंस खुद की बहुत ज्यादा डाउन हो गई। मतलब बाबर के पूरे लौड़े लग गए उससे। मैं बोलूंगा भाई दिमाग का प्रेशर सारा कुछ ठीक है। बाबर ने बहुत जबरदस्त काम किया कप्तानी छोड़कर, मैं उसके डिसीजन से बिल्कुल हूं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म, तबाह, बर्बाद, क्योंकि भाई ये बाबर ही था जो पाकिस्तान क्रिकेट को यहां तक लेके आया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट एक टूर्नामेंट या 2 टूर्नामेंट, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों हुए थे और दोनों में
पाकिस्तान की बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से बाबर ने स्टेप डाउन किया और फैसला किया कि भाई अपन कप्तानी नहीं करेगा, तुम पकड़ो अपनी टीम को और संभालो। और ये बहुत अच्छे सीन हुआ है, बहुत अच्छा काम किया बाबर आजम ने, इस काम से मुझे कोई जो है एतराज नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम से बहुत जो है वो तरले मिन्नतें करने पे हो गया, उतर गया कि भाई सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उस तक कप्तान रह लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन बाबर ने बोला भैन के लोड़ो निकलो यहाँ से, तुम लोग बड़बो, तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे ना, मैं तुम लोग को बताता हूँ। खैर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इन लोग के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम के बीच में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि विराट कोहली के बारे में आप लोग की क्या राय है, क्या वो 140 सेंचुरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।